हेलो एवरीवन, मैं हूं आलिया और आज की हमारी गेस्ट हैं नयनी दीक्षित, जिन्होंने कानपुर जैसे छोटे से शहर से बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया है। उन्होंने स्पेशल 26, क्वीन, शादी में ज़रूर आने जैसे पिक्चरों में अहम किरदार निभाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नयनी ने बड़े कलाकारों के साथ काम करने के बावजूद भी वो बहुत ही ग्राउंडेड रही हैं, जो कि नयनी को और लोगों से बहुत ही अलग बनाता है। तो बिना कुछ देरी किए आइए उनसे बातचीत करते हैं। मारे कंटाप, तुम्हें दिमाग में भूसा भरा है क्या? गधी हो एक नंबर की। हम बस फोन पर बात कर रहे थे। पीसीएस का मेंस दिया, ये हमें तो बता सकती थी। हम सत्तू से एक बार बात करते। अरे यार, तुम क्या तोते की तरह सत्तू सत्तू रख रही हो? होने वाले पति है वो एक क्लर्क है। जब अफसर बन जाओगी ना, सत्तू जैसे 25 क्लर्क काम करेंगे तुम्हारे नीचे। यार तुम क्या अकल के घोंघा हो क्या? हम क्या किए? ये क्या स्पेलिंग लिखवाई है? जीजा जी का नाम नहीं पता क्या तुम्हें? पीसीएस बनने चले थे ना, लाभड़ कहीं के। शरद को शारदा लिखवा दिया। जाओ सही से छपवाओ। ब्यूरो क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं आप? सर, हमारी कंट्री में बहुत करप्शन है, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया है। हमारे देश के दुश्मन देश को खोखला कर रहे हैं। हमारे देश के दुश्मनों को हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा सर। आप उखाड़ेंगी? मिलकर उखाड़ेंगे ना सर, थोड़ा आप थोड़ा हम। कंजर तेरा उससे चक्कर चल रहा, तूने बताया नहीं। मेरे उसको चक्कर नहीं है, मम्मी डैडी की कसम। नहीं सच्ची मम्मी डैडी की कसम, मेरे उसको कोई चक्कर नहीं है। मेरे को तो अच्छा भी नहीं लगता। तो चल ले चक्कर। मेरे को तो शाहरुख खान लगता है। नहीं मुझे तो अरेंज मैरिज करनी है। कोल्ड ड्रिंक, कंचा। अच्छा पागल अच्छा दिखता है, कैंट है एकदम। देखो चलो यार, दो यार इनको उसके सामने। कुल्फी। तो चल यहाँ से, नहीं खाना चाहिए। पैसे खाना है मुझे, नहीं खाना यहाँ पे। मैं हूँ ज़रीन। अरे उठो। आप पाकिस्तान से हो? मैं मकान मालिक हूँ और आप रेंट मुझे देंगे। मैं तुम्हारी माँ बहन एक कर दूंगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारी माएँ बहनें ही तो हैं। हाय नयनी, हाय, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि नयनी एक बहुत ही यूनिक नेम है, तो इस नाम का मतलब क्या है? जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर ने बहुत रिसर्च किया था कि मेरा नाम क्या रखा जाए। एंड क्योंकि वो थिएटर से और लिटरेचर से वाबस्तगी रखते हैं, तो वो हमेशा चाहते थे कि नाम थोड़ा यूनिक हो। तो काफ़ी पहले एक छोटी सी पतली मैगज़ीन आया करती थी एवरी संडे, और उस मैगज़ीन में कामाख्या देवी के बारे में निकला था। देवी का एक नाम नयनी भी है, और पहले उन्होंने कहा कि चलो इसको जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है कामायनी, उस पर रखते हैं। बट देन ही सेड कि ये नेम स्लिप के हिसाब से बड़ा लंबा हो रहा है नाम। एंड देन ही फिगर्ड आउट कि नयनी का क्या मतलब होता होगा। उनको मतलब बहुत ही यूनिक लगा। दैट्स हाउ ही केप्ट माई नेम। नयनी मीन्स जो लोग हिप्नोटाइज करते हैं, पीपल हु हिप्नोटाइज अदर्स, they are called नयनी। तो आपके नाम का इम्पैक्ट कुछ पड़ा है आप में? अब ये तो मैं तो क्या ही बताऊंगी, ये तो आपको फैन से, फॉलोअर से पूछना पड़ेगा। मैं उनको कितना हिप्नोटाइज कर पाई हूँ अपने काम से, ये तो वही डिसाइड करेंगे। नहीं, आपकी एक्टिंग तो ऐसी है जो एक बार देख ली, अब शादी में जरूर आना। मुझे लगता है मेरी फैमिली में इसको रिपीट पर देखी है। और थैंक यू, इज लाइक सबकी फेवरेट। थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कानपुर से मुंबई का सफर कैसा रहा? सच कहूँ तो बहुत डिफिकल्ट रहा, क्योंकि कोई भी इस तरह के सफ़र जिसमें एक्टिंग या कोई क्रिएटिव आर्ट इन्वॉल्व हो, वो कभी आसान नहीं होते। क्योंकि क्रिएटिव आर्ट्स में कभी 2+2 4 तो होता नहीं है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रॉज एंड कॉन्स। और कानपुर में जब मैं छोटी थी, 5-6 साल की थी, तब से मैंने फादर के साथ थिएटर करना शुरू किया। तो तब तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि एक्टिंग करना क्या होता है। तब तो बच्चों को सिर्फ इतना लगता है कि अरे आप स्टेज पर आए, लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, तो ये कोई अच्छी चीज़ होगी। ग्रेजुअली व्हेन आई ग्रू अप, आई वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ माधुरी दीक्षित्स डांस। तो मुझे पहले तो ऐसा लगता था कि मुझे ये करना है। बट देन जब जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे मेरी लाइफ में एक्टिंग के लिए दिलीप कुमार ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। तो तब मैं ये समझ पाई कि मुझे हीरोइन नहीं, मुझे एक्टर बनना है। दिलीप कुमार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है मुझे एक्टर बनाने में।
तो सफ़र ऐसा रहा कि मैंने अपनी सारी पढ़ाई कानपुर से की है, सब कुछ कानपुर से किया है। और फिर उसके बाद मैं दिल्ली चली गई थी, कुछ वक्त मैं AIR FM के साथ काम कर रही थी, मैं उनके रेडियो प्लेस किया करती थी। और तभी FTI का फॉर्म आया था, तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि FTI का फॉर्म निकल आया है, तुम भरो। तो वो बेसिकली चाहते थे कि मैं डायरेक्शन करूं FTI से, लेकिन डायरेक्शन बहुत ही टेढ़ी खीर है अपने आप में, इट्स अ वेरी टफ जॉब। और एक्टिंग का मुझे बहुत शौक था, तो फिर मैंने एक्टिंग के लिए FTI का फॉर्म भरा था। एंड देन इन 2005 आई वेंट टू FTI, मैंने वहाँ से फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की पढ़ाई की एंड देन आई केम टू बॉम्बे। ऐसा है। आपकी स्कूलिंग पूरी जो है वो कानपुर से ही रही है? यस, मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, मेरी डांस की शिक्षा, सब कुछ मैंने कानपुर से किया है। कानपुर से को कितना मिस करते हो आप? बहुत ज़्यादा। बिलीव मी, ऐसा होता है कि जब आप बहुत यंग होते हैं और आप में ये बड़ी चाह होती है कि आप दुनिया देखें या आप किसी बड़े शहर में जाके रहें, तब तो आपको ये लगता है कि आप अपने शहर से निकल के किसी बड़े शहर में जाएं। और ऐसा नहीं है कि बम्बई आना मेरा ड्रीम नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी और टीवी पर भी बम्बई को देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था ये क्या एलियन जगह है, ये क्या, यहाँ लोग क्या करते होंगे। तो मुझे ऐसा नहीं है कि बम्बई आने की चाह नहीं थी। लेकिन मुंबई आने के बाद देखिए, आप घर को और वहाँ का जो माहौल है जहाँ से आप आए हैं, जो आपके DNA में है, उसे तो आप डेफिनेटली मिस करते हैं। और मुझे लगता है कि मिस करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप मिस नहीं करेंगे देन यू आर लूजिंग योर कल्चर, यू आर लूजिंग योर रूट्स। तो मैं साल में 2-3 बार कानपुर विजिट करती ही करती हूँ, और अगर नहीं कर पाई तो दिवाली पर तो मैं हर बार जाती हूँ। लास्ट आप दिवाली पे ही गए थे और अब इस बार भी दिवाली पे जाओगे? यस। लास्ट टाइम तो मैं खैर नहीं जा पाई थी बिकॉज आई वाज शूटिंग इन लंदन। तो उस वक्त हम दिवाली के वक्त तो शूट कर रहे थे, मैं इंडिया में ही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं हर साल, अगर मैं शूट नहीं कर रही हूँ तो मैं दिवाली पर जाती ही जाती हूँ। और तब नहीं जा पाती हूँ तो पूरी कोशिश करती हूँ, मुझे कानपुर की सर्दियाँ बहुत पसंद हैं, तो या तो मैं तब जाऊँ। बट आई ट्राई टू विजिट कानपुर एज मच एज आई कैन। इस बार आप कानपुर आए तो लखनऊ जरूर आइएगा, फिर हम लोग साथ में चिकनकारी की शॉपिंग करेंगे। जरूर आऊंगी, क्योंकि कानपुर में जब मैं रहती थी तो मुझे याद है कि हमें जब चिकन के कुर्ते खरीदने होते थे तो उस वक्त टैक्सीज का इतना रिवाज नहीं था। उस वक्त का रिवाज ये था कि आप मतलब या तो वो इंटरसिटी ट्रेन से चले जाएं, नहीं तो फिर आपकी अपनी गाड़ी हो, या फिर बसेस जो चलती थी उनसे चले जाएं। तो या तो आप दोस्तों यारों के साथ पूल कर लेते थे, किसी एक की कार होती थी उससे आप चले जाते थे। और आपको बहुत एकदम ऐसी चरस हो रही है कि गाँव खरीदना ही है तो आप ट्रेन से जाते थे। तो अब तो खैर बहुत आसान हो गया है, रास्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, तो मैं डेफिनेटली आऊंगी। अच्छा, बॉलीवुड में आपका BFF कोई है? किसके साथ कह सकते हैं कि आपको काम करना बहुत ज्यादा पसंद है? मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, देखिए बॉलीवुड एक ऐसी जगह है कि यूजुअली यहाँ बेस्ट फ्रेंड्स होते नहीं हैं। बेस्ट फ्रेंड्स जो मेरे हैं, मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं, उनका नाम है नेहा सिंह और वो कानपुर में रहती हैं। तो जो बेस्ट फ्रेंड्स की अगर आप बात करें वो तो आपके स्कूल के ही होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ people who were with me in FTII, वो सब मेरे काफ़ी अभीष्ट, अच्छे और बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिसमें सनी हिंदुजा है एंड शिंजनी रावल हैं। तो ये सारे लोग हैं कुछ ऐसे जो हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं, और क्योंकि हम FTI में साथ में पढ़े हैं तो वो एक अलग इक्वेशन है। अगर आप बहुत ऐसे प्रचंड बेस्ट फ्रेंड, जिसे कानपुर में लंगोटिया यार कहा जाता है, आई डाउट दैट you find such best friends in the industry. इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है जो कानपुरी वाली बात? इंडस्ट्री में एक्चुअली कानपुर से आर्टिस्ट तो हैं, क्योंकि टैलेंटेड जगह है कानपुर। उत्तर प्रदेश पूरा भरा पड़ा है टैलेंट से। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी मात्रा में बम्बई आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 70-80% काम वो लोग कर रहे होंगे। इतना टैलेंट है, मतलब इतने टैलेंटेड लोग हैं कि आप पूछिए मत। तो अगर ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स की बात की जाए, देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम टीवी हु आर माय वेरी गुड फ्रेंड्स। और देयर आर, अभी जैसे मैंने बताया कि क्योंकि FTI से निकलने के बाद हम सारे लोग एक साथ निकले थे,
तो वो अभी भी वो जो ग्रुप बना हुआ है, शिंजनी, सनी हिंदुजा, गौरव शर्मा, तो ये सारे एक्टर्स हैं जो काम भी करें, बट क्या करें, वो लोग बेचारे भी खुद इतना बिजी होते हैं काम में कि अब ऐसे रोज कनपुरिया तरह से तो आप उनसे नहीं मिल सकते। तो जब भी हम मिलते हैं बस उतने ही मेरे कुछ छोटे फ्रेंड्स, मैं जल्दी दोस्त एक्चुअली बनाती नहीं हूँ बात ये है। अक्षय कुमार, राजकुमार राव, प्रीति खरबंदा, इन सब के साथ आपने काम किया है, कितना इंटरेस्टिंग रहा? कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर बताइए मुझे। देखिए, अक्षय कुमार के साथ मैंने सबसे पहली फिल्म की थी स्पेशल 26, और उसमें मेरा इतना काम नहीं था। तो अक्षय कुमार के साथ तब तो मैं बहुत ही नई थी, तो मुझे लगता है पता नहीं स्टार्स कैसे रिएक्ट करेंगे क्या, बट बिलीव मी उसमें अनुपम खेर और अक्षय कुमार होते हैं वो सीन में, बट बिलीव मी मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज दे आर थोड़े प्रोफेशनल्स। आप अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे। मेरे संग तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैं उसे कहूँ। फिर मैंने क्वीन की, एंड ट्रस्ट मी, उस वक्त जब मैंने क्वीन की थी, कंगना उस वक्त भी स्टार थी, ऑफ कोर्स अभी तो है ही, लेकिन रिहर्सल करना, लाइन साथ में याद करना, और जैसे कि काफ़ी सीन्स में ऐसा होता था कि वो मुझे खुद कहती थी कि आप अपना प्रोफाइल रखो या आप अपने क्लोजअप रखो, फिर उनको आपका क्लोजअप लगाना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि मैं तो दूसरी फिल्म कर रही थी, बट वो इस तरह से आपको सपोर्ट करती थी कि आप अपना प्रोफाइल रखो, वरना आपका सीन वो लगाएंगे नहीं, फिर आपका मुंह नहीं दिखेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब बारी आती है शादी में जरूर आना की, तो राजकुमार क्वीन में भी थे और इसमें भी थे। तो राजकुमार तो हम लोग बैचमेट्स रहे हैं, तो मैंने तो राजकुमार के साथ ऑफ कोर्स क्लास वर्क किया है, तो कोई डिफिकल्टी ऐसा सच होगी नहीं, क्योंकि आप लोग पहले से ही काम करते आए हैं क्लास वर्क फिल्म इंस्टीट्यूट में। कृति वॉज ऑफ कोर्स नाइस, और उस फिल्म में मतलब अच्छा ये रहा कि एक तो वो महिला प्रधान फिल्म थी, आप अगर देखें तो, और जो उस फिल्म की डायरेक्टर हैं वो भी महिला थी। तो एक अच्छी बात यह है कि उससे एक इमोशंस क्लियर होते थे कि आपको करना क्या है। तो उसके चलते जब आप सीन में एज एन एक्टर होते हैं सबके साथ, तो वो बहुत आसान हो जाता है। सो या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सबसे अच्छा मुझे लगा था, मैंने 2 एड्स किए थे शाहरुख खान के साथ, दैट वाज नेरोलैक पेंट्स। तो he has immense knowledge of literature, he has immense knowledge of everything. तो मैंने वो मोमेंट्स बहुत एंजॉय किए थे शाहरुख खान के साथ। आभा का रोल के बाद क्या करियर में कुछ ऐसे जंप आया या उस तरह का और आपको ऑफर आया कि नहीं ये तो बहुत कैरेक्टर है, ऑडियंस में बिल्कुल छा गया है? उसके बाद मैंने सेम राइटर की एक और फिल्म की, जहां 4 यार, वेयर आई वॉज परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर ऑफ गोवन पुलिस। दिस वुमन इज फ्रॉम गोवा एंड शी इज इनटू पुलिस। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने काफ़ी सारे एड्स किए ऑफ कोर्स, और क्योंकि मैं वॉइस एंड स्पीच की टीचर हूँ, आई एम एन एक्टिंग कोच, तो मेरे पास ये सारे रास्ते बहुत खुले, बिकॉज आई वॉज टीचिंग बिफोर ऑल्सो, एंड देन आई टॉट मानुषी छिल्लर फॉर पृथ्वीराज, और उसके बाद आई टॉट अमला पॉल फॉर हर वन ऑफ सीरीज, और रिसेंटली अभी आई स्टार्टेड टीचिंग तमन्ना फॉर हर वॉइस एंड स्पीच, एंड दे ऑल आर सच बिग स्टार्स, बट दे आर वेरी ग्राउंडेड, और वो टीचर की बात सुनते हैं। तो एक तो रही अगर एक्टिंग की बात, तो हाँ मैं आपको क्लियरली ये ज़रूर कहूँगी कि ये फील्ड है तो बड़ी अमेजिंग, क्योंकि आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करने को मिलते हैं आपको, और आप डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मेहनत से के साथ साथ आपकी डेस्टिनी बहुत काम करती है इस इंडस्ट्री में। मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री सीमा पे खड़े जवान के बाद सबसे मुश्किल इंडस्ट्री है, क्योंकि सीमा पे खड़े जवान की बात ये है कि आपको एकदम इमोशनलेस होकर मरना है या मारना है, एंड एक्टिंग इज समथिंग वेयर यू जस्ट कैन नॉट बी इमोशनलेस। तो इस इंडस्ट्री में डेस्टिनी बहुत ज़्यादा काम करती है, इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, या जो लोग भी मुझसे पूछते हैं कि उन्हें इसमें आना है, तो मैं उन्हें ये क्लियरली कह देती हूँ कि आना है वो अच्छी बात है, क्योंकि एक्टिंग बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन आप सोच समझ कर आइए। आप बाद में इस बात से दुखी मत होइएगा कि मुझे काम नहीं मिला। तो हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो मैंने जिस पैरामीटर को सोचा था
कि इस पैरामीटर पे अब मैं काम कर सकूंगी, उतना नहीं हुआ, डेफिनेटली नहीं हुआ, क्योंकि इसमें डेस्टिनी का बहुत इमेंस रोल होता है. बट येस, मैं ये भी नहीं कहूँगी दैट इंडस्ट्री हैड फॉरगॉटन मी, बिकॉज आई डिड लॉट ऑफ एड्स, I did lot of acting coaching. I coached few Miss Indias for their pageants, and I taught few stars. तो फिर ये भी तो एक तरह का स्टारडम ही है. टीवी में भी आपने काम किया है और आप बॉलीवुड में तो है ही, तो उन दोनों में क्या ऐसा आपको ज्यादा डिफरेंशिएट करने को मिलता है कि नहीं, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है, ऐसा क्या है? हाँ, देखिए, अगर आप एक्टिंग की बात करें और आप बहुत अच्छे एक्टर हैं तो कहीं कुछ भी नहीं है, सब जगह वही है जो है. द डिफरेंस इज मीडियम, द डिफरेंस इज लेकिन ये एक टैग हो जाता है ना कि टीवी वाले और फिल्म वाले. पर देखिए, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये डिसाइड करके आई थी कि मुझे एक्टर बनना है. मैं कभी हीरोइन बनने के पर्पस से आई ही नहीं थी. टुडे, आज से 18 साल पहले मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, तो सोचिए हम कितने यंग माइंड्स रहे होंगे. आई वॉज 21-22 जब मैं FTII गई थी, ठीक है. उस उम्र में हर एक इंसान हीरोइन बनना चाहता है, लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट. लेकिन मैं उस एज में भी हीरोइन सिर्फ बनने नहीं आई थी, मुझे एक्टर बनना था. तो रही टीवी की बात, तो ये देखिए डिफरेंस रहता है, और ये डिफरेंस इसलिए रहता है क्योंकि आम जनता भी इसमें काफ़ी भागीदारी निभाती कि अरे ये तो टीवी वाले हैं, ये फिल्म वाले हैं. ऐसा नहीं होता है. मैं तो थिएटर भी करती हूँ, अभी कुछ वक्त पहले मेरा थिएटर का शो था, तो और मैंने फिल्म्स भी की, टीवी भी किया, अभी भी OTT भी किया. देयर आर 2-3 shows which are on OTT प्लेटफॉर्म. तो देखिए, ऐसा नहीं है. अब तो और भी अच्छी बात यह है कि तरीका बदल गया है, अब OTT आ गया है, तो अब जो भी टीवी के लोग हैं या फिल्म के लोग हैं या जो भी, आप फॉर एन एग्जाम्पल थिंक ऑफ पंकज त्रिपाठी. उन्होंने कितना टीवी किया है, उन्होंने, उनके पास में आप देखिए, उन्होंने काफ़ी सारे टीवी शोज किए हैं. बट मतलब आज तो ऐसी बात है कि रेस्ट इज हिस्ट्री. नीना गुप्ता ने कितना टीवी किया है, सुरेखा सीकरी ने कितना टीवी किया है. तो मेरे लिए फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक्टर बनने आई थी. देयर आर लॉट ऑफ टीवी. सबसे ज्यादा किसमें मजा आता है? और बहुत ज्यादा अगर आपको मजे की बात कहनी है कि जिसमें थ्रिल, थिएटर, क्योंकि थिएटर कंप्लीटली एक्टर्स मीडियम है. लेकिन हम लोग तो आपको कॉमेडी वाली फेज में देखते हैं और उसमें मुझे लगता है कि लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं. अब एक्चुअली ऐसा होता है कि कई बार कुछ चीज़ें लोग फ्रेम कर लेते हैं कि ये इस ग्रुप के हैं तो ये ऐसा ही काम करेंगे, जबकि ऐसा है नहीं. क्या आज आप कहें तो मनोज वाजपेयी या पंकज त्रिपाठी कॉमेडी नहीं कर पाएंगे, या क्या रघुवीर यादव ने सीरियस रोल्स नहीं किए, या क्या नीना गुप्ता ने मतलब जो सांस जैसे सीरीज किए. और अब नाउ लुक एट नीना गुप्ता, शी इज डूइंग पंचायत विच इज कंप्लीटली अ वेरी लाइट हार्टेड कॉमेडी शो. लुक एट सो मेनी एक्टर्स जो कि मतलब जिन्होंने पूरा तरीका ही बदल दिया है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है और वो कॉमेडी है लेकिन वो पेज टर्नर है, तो आपको वो डेफिनेटली करनी चाहिए. और अगर बात ये निकली है कि लोग मुझे अगर इस सेक्शन में देखते हैं, देन देयर आर लॉट ऑफ सीरीज ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स वेयर आई एम जस्ट नॉट डूइंग कॉमेडी, आई एम डूइंग जस्ट ऑपोजिट व्हाट आई डू ऑन सोशल मीडिया. देन दे शुड वॉच दैट. सोशल मीडिया पे तो देखते हैं, ट्रोल करते हैं आपको, तो आप उन्हें रोस्ट कर देते हो. देखिए, ट्रोल का ऐसा है कि ये बात सच है कि आपको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो चीज़ लोगों की आदत बन जाए. मैं जानती हूँ कि मैं सबको तो कंट्रोल नहीं कर सकती, इतने मतलब बिलियंस ऑफ बिलियन पीपल हैं. ह्यूमन रेस इसीलिए नाम दिया गया है बिकॉज वी आर ऑलवेज रेसिंग अगेंस्ट ईच अदर, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड ह्यूमन रेस. तो आप उस रेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत हद के बाद जब आपके घर में तिलचट्टे ज़्यादा हो जाते हैं तो आप पेस्ट कंट्रोल करते हैं. ट्रोल करने का सबको ऐसा लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है. नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास संविधान ने आपको इसलिए दी है
कि आप अपनी बात रख सकें, लेकिन यहाँ तो आप कोई बात रख ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप ट्रोल कर रहे हैं देन यू शुड हैव दैट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी इन योर हार्ट टू बी रोस्टेड। आप भी तो जरा चख के देखिए कैसा लगता है। और मैंने बहुत बड़े बड़े पोजीशन के लोगों को अपने पेज पर ट्रोल करते देखा है। मैंने बहुत बड़े बड़े पोजीशन के लोगों को बड़ी ही अभद्र बातें दूसरी महिलाओं को भी लिखते देखा है, जिससे मैं यही अंदाजा लगा पाई हूं कि इनके पास इनके मन की नौकरी, इनके मन का परिवार वगैरह तो सब कुछ है, लेकिन इनके ये मानसिक रूप से बेरोजगार लोग हैं। ये वो लोग हैं जो शायद ऑफिस में भी ये बड़ी पोजीशन पे जरूर है, मगर इन्हें शायद लोग पसंद नहीं करते होंगे और ये इन्हें खुद पता होगा, इसलिए वो भड़ास ये कहीं ना कहीं निकालते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि आपको मेरे पेज पे भड़ास निकालनी है तो ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ वेरी वेरी यंग टैलेंट्स ऑन सोशल मीडिया जिन्होंने इन ट्रोल्स के से परेशान होके गलत कदम भी उठाए हैं। और ये बात मुझे मन में कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह मतलब चोट कर गई थी कि यदि कोई व्यक्ति टैलेंटेड है और वो कोई काम कर रहा है, यदि आप नहीं कर सकते तो फिर आप मतलब उसे इस लेवल पे ट्रोल करेंगे कि उसका जीवन चला जाए। इसलिए मैं जानबूझकर रोस्ट इसलिए करती हूं क्योंकि देखिए, अगर आप इग्नोर करेंगे तो भी आपका खून जलेगा। आप अगर उन ट्रोलर्स को उल्टा सीधा लिखेंगे, अभद्र भाषा लिखेंगे तो भी आपका खून जलेगा। लेकिन अगर वो ट्रोलर्स को आप रोस्ट करेंगे जिससे कि एक पूरा परिवार हंस सके, हंसी आए उस रोस्टिंग में, तो खून तो आपका जलना ही है, लेकिन कम से कम लोग एंजॉय तो कर लेंगे। तो मेरा मकसद मजा आता है। तो मेरा मकसद हमेशा यही था कि देखिए, मुझे अभद्र भाषा या इस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच ना तो कभी पसंद आई, ना मैं इसे प्रमोट करूंगी। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आप 10 बार गिर के भी नहीं उठेंगे और आप अपने लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेंगे, तो आप एक वक्त तक इस लेवल पे इन चीजों को इग्नोर कर रहे होंगे कि आगे आने वाली पीढ़ी इसका दुख किस हद तक झेलेगी वो आपको नहीं पता। एक वक्त के बाद मुझे लगता है प्रशासन को, सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको इस पर कोई लगाम लगानी चाहिए। सोशल मीडिया यदि नाम है, यानी कि आप यहाँ सोशल होने आए हैं, आप यहाँ सोशल चीजें करने आए हैं, चाहे आपका टैलेंट हो, चाहे आपको राजनीति में इंटरेस्ट हो, चाहे क्रिकेट में हो, किसी भी चीज में, आप उसे सोशली रखने आए हैं। यदि आप उस रखने वाली चीज को अभद्रता में बदल रहे हैं, आप अपना तो विनाश कर ही रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ी का तो बहुत भयंकर विनाश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कोई कंट्रोल लगना चाहिए। आपको हम लोगों को नेक्स्ट आपका क्या प्रोजेक्ट है, कहाँ देखने वाले हैं? प्रोजेक्ट है वो, मैं मतलब अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ऐसे बंधनों में बंधे होते हैं कि हम वो चीज़ें तब तक नहीं कह सकते जब तक हमें उसके लिए आज़ादी ना दी जाए। बट होपफुली सब लोग अगर बहुत अच्छी प्रेयर्स, सबके इतने मतलब जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके इतने वेल विशर्स हैं, और जैसे ही मैं किसी को रोस्ट करती हूँ दे कम इन माई सपोर्ट, वो उस इंसान को फिर ज्ञान देते हैं, वो उस इंसान को लिखते हैं। तो ये जो सारे प्रेयर्स हैं, ये जो फॉलोअर्स हैं, आई एम श्योर उनकी मतलब विशेस नेवर गो वेस्ट। तो बस यही है कि कुछ चीजें हैं पाइपलाइन में, बट सबके विशेस की जरूरत है सो दैट दे कैन कम ऑन बोर्ड। सकता है कि हम ओटीटी में देखने वाले हैं, बॉलीवुड में देखेंगे या फिर टीवी में? सब जगह देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट के लिए हम लोगों के लिए आभा बन जाएं और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से अपने डायलॉग सुनाएं। मेरे एक्चुअली मैं सच कहूँ कि जब मैं कोई फिल्म या टीवी कर लेती हूँ, मुझे टीवी अलग होता है और मैं चाहती हूँ कि सामने देखते हो। तो क्या होता है कि मुझे यार बाद में ऐसा नहीं कि डायलॉग्स याद नहीं रहते, मैं यही भूल जाती हूँ मैंने किया क्या था उसके बाद। अभी मुझे सच कोई याद नहीं रहा, बट उसमें बहुत सारे ऐसे इम्प्रोवाइजेशंस थे कानपुर से संबंधित जो मैंने खुद कहे थे, कि जैसे मैं कहती हूँ कि
अपने भाई को बोलती हूँ ना कि यहाँ आओ, ये तुमने क्या लिखा है, तो वो कहता है क्या, तो बोले कि तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो और तुम इतने घोंगा हो कि तुमने शरद को शारदा लिखवा दिया, ऐसा समथिंग कुछ डायलॉग था। यार तुम क्या अकल के घोंगा हो क्या? हम क्या किए? ये क्या स्पेलिंग लिखवाई है? जीजा जी का नाम नहीं पता क्या तुम्हें? टीसीएस बनने चले थे ना, लाभड़ कहीं के। शरद को शारदा लिखवा दिया। जाओ सही से छपाओ। एक्चुअली वो इतना इम्प्रोवाइज था कि मैं बाद में भूल जाती हूँ। आज तक अगर मुझे कोई डायलॉग्स याद हैं तो वो स्पेशल 26 डायलॉग था जब आप प्रीति को बोलते हैं शादी के टाइम पे, अगर वो आपको याद हो। क्या कहती हूँ? जब वो बारात आ गई होती है, जब मैं कहती हूँ कि सत्येंद्र जैसे 25 चपरासी काम करेंगे तुम्हारे नीचे, 25 क्लर्क, सत्येंद्र जैसे 25 क्लर्क काम करेंगे तुम्हारे नीचे। जब अफसर बन जाओगी ना, सत्तू जैसे 25 क्लर्क काम करेंगे तुम्हारे नीचे। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या प्लान है आगे? अरे बाप रे, शादी देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगी दैट आई डू नॉट बिलीव इन दिस इंस्टीट्यूशन। आई ट्रूली बिलीव इन मैरिज, आई ट्रूली बिलीव इन फैमिली, क्योंकि मैंने अपने परिवार में वैसा ही देखा है, अपने दोस्तों में वैसा देखा है, और चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के भी दोस्त हों, मैंने उनको पारिवारिक देखा है। मैंने उनके मतलब उनके बच्चे मुझे मौसी कहते हैं। जैसे देयर इज एन एक्टर करणवीर वोरा और टीजे सिद्धू, वो हस्बैंड वाइफ हैं, और मतलब वो लोग अब मेरे पिछले 15-16 साल से दोस्त हैं। तो इनफैक्ट मेरा जब बर्थडे होता है तो उनके यहाँ मुझे जाना ही होता है, क्योंकि नैनी मासी का बर्थडे उनके बच्चों को सेलिब्रेट करना है। तो मैंने अपने आसपास ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं देखे हु डू नॉट बिलीव इन मैरिज, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि ये विवाह और अच्छा व्यक्ति मिलना भी काफी कुछ आपकी डेस्टिनी पे निर्भर करता है। और मैं हमेशा इस बात के लिए, अभी ऐसा कोई मिला नहीं। हाँ, अभी ऐसा कोई मिला नहीं है, और मैं कभी भी इस बात के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी कि मैं इंडस्ट्री में शादी करूं। मुझे बहुत चाव नहीं था दैट आई शुड मैरी समबडी फ्रॉम बॉलीवुड। अब वो अलग बात है कि अगर आपके जीवन में ही ऐसा कुछ लिखा हो फिर तो आप कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर मेरी पर्सनल चॉइस आप पूछें तो मैं थोड़ा, क्योंकि क्या होता है कि अगर दोनों लोग एक्टर हैं, बड़ा ही भयंकर कंपटीशन हो जाता है घर के अंदर। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे टकराए नहीं होंगे, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि वो आपके माता पिता को भी समझ में आए। और तीसरी बात ये कि मे बी आई एम ओवर क्वालिफाइड फॉर मैरिज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई अच्छा आता है तो फिर क्यों नहीं? डेफिनेटली शादी में जरूर आना फिर। मैं बिल्कुल मैं शादी में मैं बहुत स्ट्रांगली विश्वास करती हूँ शादी में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मैं अंधी फेमिनिस्ट नहीं हूँ। आई ट्रूली बिलीव इन मैरिज, आई ट्रूली बिलीव इन लव, एंड आई ट्रूली बिलीव इन हैविंग चिल्ड्रन, हैविंग अ गुड हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। मैं वैसे इंस्टीट्यूशन पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर में दादी देखी हैं, नानी नाना देखे हैं, अपने आसपास अपनी बहनों के बच्चे सबको देखा है। आई ट्रूली बिलीव इन मैरिज, लेकिन हाँ, ऐसा मैं बिल्कुल कहूंगी कि अभी वैसा कोई टकराया नहीं। आपसे बात करना इतना अच्छा लग रहा है, और एक इंटरव्यू खत्म करना होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि अब इस इंटरव्यू पे एक ही किया जाए। कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेंगे फिर कभी। हम दोबारा कर लेंगे फिर कभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मैं जरूर चाहूंगी कि आप लखनऊ आए तो हम जरूर मिलेंगे। डेफिनेटली। लखनऊ तो वैसे भी मतलब इतनी नवाबी जगह है, वहाँ तो आना बनता ही है। खाना इतना बढ़िया है और हवा ही अलग है लखनऊ की, तो मैं डेफिनेटली आऊँगी। और आऊँगी तो आपसे और बहुत सारे लोगों से मिलना है। वहाँ के बहुत सारे क्रिएटर हैं जो मेरे फेवरेट हैं, उन सब से मिलना है। तो यस, आई वुड लव टू मीट ऑल ऑफ यू।